मनुष्य आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। कैसे? मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। मित्र है तो कैसे, शत्रु है तो कैसे? भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं सुख दुख कौन देता है? भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। बाबा क्या कहते हैं? दुख देता हूँ, सुख नहीं देता। 21 जनों की बादशाही नहीं देता। सुख का सागर है, दुख का सागर तो नहीं है। लेकिन गीता में क्या लिखा है? मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपने शत्रु है। दुर्गति को अगर पाती है आत्मा तो खुद के कर्मों की वजह से, सदगति को अगर पाती है आत्मा तो खुद के कर्मों की वजह से। इसलिए लिख दिया कि भगवान कुछ भी देता लेता नहीं है, करता नहीं है। हम ही अपने मित्र हैं और शत्रु भी हैं। तो शत्रु हैं तो कैसे, मित्र हैं तो कैसे? किस आधार से हम मित्र बन जाते हैं अपने? किस आधार से हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं, अपने ही पांव पे और कुल्हाड़ी मार लेते हैं? आधार क्या है? हैं? श्रीमत में और पुरुषार्थ। आत्मा क्या होती है? आत्मा माना मन बुद्धि। गीता जी में लिखा है कि मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है और खुद ही शत्रु है। आत्मा माना मन बुद्धि। उसमें भी सबसे बड़ा फंक्शन किसका है? मन का, बुद्धि का? बुद्धि का सबसे बड़ा फंक्शन है। मन तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन बुद्धि ने क्या निर्णय लिया? अगर श्रीमद् परमान निर्णय लिया तो वो अपना मित्र हो गई। मन में तो दोनों तरह के चले, संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं। जब जब डिसीजन श्रीमद् परमान नहीं है, मन मत परमान है, मनुष्य मत परमान है, तो दुर्गति की तरफ जाती है आत्मा। स्वयं को क्या श्रापित या स्वयं को ही वरदान देते हैं। वरदान देते हैं तो बहुत अच्छा चार्ट चलता है, खूब भगवान का सहयोग मिलता है। अमृत वेले भी ऐसा लगता है जो मेहनत कर रहे हैं बहुत सफल हो रही है। जब श्रापित होते हैं तो मेहनत बहुत, प्राप्ति कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, खोखला। तो ये है श्राप। तो इस श्राप से मुक्त हो तो कैसे? अगर श्रापित हो ही गए, हम अपने कर्मों से श्रापित हो गए, तो इससे मुक्त होने की कोई विधि है या श्राप से ही चलना है? अब होलसेल मुक्ति कब होगी? अभी 60,000 भी भस्म होने जा रहे हैं। 60,000 राजा सगर के पुत्र जो हैं, अभी वो श्रापित होने तो जा रहे हैं। तो इनकी होलसेल मुक्ति हो जाएगी। माने इनको श्राप में ही जीना है लंबे समय तक। कब तक? श्राप में कब तक जीना है? जब तक गंगा मैया आके इनकी बुद्धि को ना पलटे। इनकी बुद्धि में जो गंदगी भर गई है, गंदा ज्ञान भर गया है, सात्विक ज्ञान इनकी बुद्धि में भरता है, तब ये 60,000 श्राप से मुक्त हो जाते हैं। तो ये होलसेल मुक्ति 28 में। तो होलसेल मिली तो क्या, कोई बहुत बड़ा पद होगा? और ऐसी तो कोई आत्मा है ही नहीं संगम युग पे।
जो श्रापित ना होती हो? कोई आत्मा है जो श्रापित ही नहीं होती है? कृष्ण बच्चा श्रापित नहीं होता। अच्छा, वो तो बोलते हैं एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से वो श्रापित हुआ तो पूरी दुनिया नीचे गिर गई, वो श्राप मुक्त हुआ तो पूरी दुनिया ऊपर उठ गई। तो ये रिजल्ट कैसे आई? कैसे निकली ये रिजल्ट? खड़ा हो के सुन ले। हाँ। गीता में कर्मों को आगे रखा है, कर्मों की गति। भाग्य के ऊपर छोड़ देना माना कर्महीन। ड्रामा फिक्स है, एक मक्खी यहां से निकली 5000 वर्ष के बाद भी निकले, ये बहुत तामसी बुद्धि, उल्टे रूप में ज्ञान को उठाएंगे। दुनिया वाले थोड़ी ज्ञान को उठाएंगे, ऐसे तामसी बुद्धि। बाबा के बच्चे महा तामसी है, झाड़ू पोछा लगाने वाले, जन्म जन्मांतर। इनकी बुद्धि इतनी चलती है कि अगर मक्खी यहां से गुजरी तो 5000 वर्ष के बाद भी गुजरेगी। तो फिर तो ये जितने भी तिनके हैं ये अपनी इच्छा से हिल सकते हैं? तो इनको लगे सबको हिलाने वाला कौन? कौन? माया। ये ऐसा कहते हैं। ड्रामा, ये ड्रामा को दोष देते हैं। ड्रामा में ऐसी नूंद है इसलिए ऐसा हो गया। ड्रामा में 5000 वर्ष पहले भी था इसलिए ऐसा हुआ। तो ये है कर्महीन, ज्ञान को उल्टे रूप में धारण करने वाले। इनको कर्म योगी नहीं कहेंगे। मनुष्य आत्मा क्या हो गया? अपना शत्रु। अगर ज्ञान को, दूसरी ज्ञान की परिभाषा क्या है? पुरुषार्थ। श्रापित होने के बाद पुरुषार्थ होता है? श्रापित होने के बाद पुरुषार्थ होता है? आत्मा पुरुषार्थहीन हो जाती है। लेकिन पुरुषार्थहीन आत्मा के लिए भी बताया रियलाइजेशन, महसूसता। अगर वो अपनी गलती को महसूस करती है आत्मा, तो कहा है महसूसता की शक्ति। तो उसकी वही कमजोरी क्या बन गई? उसके लिए शक्ति रूप बन गई। कहाँ? तो दुर्गति की तरफ। अगर महसूस कर लिया, रियलाइज कर लिया, वहीं से क्या हो जाता है? उत्थान। केवल रियलाइज से ही उत्थान हो जाता है क्या? रियलाइज के पीछे भी कोई कर्मों की थ्योरी है? केवल महसूस करने से ही देवता बन गए, या महसूस करने के बाद भी कुछ कर्म किए? कर्म किए। महसूस तो बहुत ब्राह्मण कर लेते हैं, लेकिन और अच्छे अच्छे पोता मेल भी दे देते हैं, साफ सुथरे भी, लेकिन सबके सब राजा बन जाते हैं। पुरुषार्थ जैसे बहुत अच्छा मुरली का पॉइंट। धर्मराज की सजाओं से बचना है तो खुद का धर्मराज बनो, खुद को सजा दो। या तो धर्मराज की सजाएं खानी है, या फिर खुद अपने धर्मराज बन के अपने को सजा दे दो। तो क्या बेहतर है? हॉस्पिटल में पड़े रहें महीनों, ये भी तो एक सजा है। शरीर को कष्ट होता नहीं होता? मन बुद्धि को कष्ट होता नहीं होता? धन का नुकसान होता नहीं होता? तन का नुकसान, मित्र संबंधियों का, सब तरह का नुकसान ही नुकसान। और यहाँ पे
अगर अपने ही धर्मराज बने तो अगर तप के लिए थोड़ा सा शरीर को कष्ट भी दे लिया, या परमात्मा के लिए हड्डी हड्डी सेवा में शरीर को दे दिया, गुंजाइश है श्राप मुक्त होने की, या श्रापित होकर चलेंगे, या होलसेल जब उठाया जाएगा 60,000 को तभी उठ सकेंगे। कुछ सांपों का बताया, कोई सांपों की गति भी बताई है। बहाव जिस तरफ होता है उसी तरफ बह जाना माना श्रेष्ठता बताई है। सांपों की क्या श्रेष्ठता बताई है? पानी को काट के हुए, पानी का बहाव जिस तरफ है, पूरी एडवांस पार्टी है, पूरी दुनिया जिस तरफ बह रही है, ज्ञान की परिभाषा जो बुद्धि में है, एक निश्चित दिशा की तरफ ले जा रही है, जिसमें सबसे कमजोरी का पॉइंट फिर वही आ जाता है, ड्रामा क्या है, फिक्स, लेकिन वो विपरीत दिशा में चलते हैं। इन सब पॉइंट्स को एक तरफ रख के अपने कर्मों के ऊपर निश्चय और भगवान के प्रति किए हुए कर्म, ये है मुक्ति का साधन। जितनी तीव्र गति से इस साधन को अपना के प्रैक्टिकल कर्म में लाते हैं, उतनी जल्दी आत्मा शाप मुक्त हो जाती है। जितना लंबा समय सोचती रहती है, बाबा की ओर छोड़ी रहती है और अपने आप को खुश करती रहती है कि चलो चार्ट तो जमा कर ही रहे हैं, अंदर से कुछ नहीं है, केवल खोखला। धीरे 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 उंगली नहीं उठेगी चार्ट भरने के लिए। क्या अभी क्या होने वाला है? चार्ट भेज ही नहीं पाएंगे, उंगली ही नहीं उठेगी, UM भर ही नहीं पाएंगे, तो चार्ट भेजेंगे नहीं, मना हो गया काम। 18 ही देखते हैं हम कि 18 में कोई ऐसी परिस्थिति बनने वाली है, सबके पेपर होने वाले हैं, कोई ऐसा झटका आएगा, नंबरवार सब उस झटके में बह जाएंगे। कोई जो दामन पकड़ा होगा, छोड़ा ही नहीं है, तो वो नंबरवार कोई 8, कोई 108, फिर 16,000 की लिस्ट में आ जाएंगे। अरे उससे पहले जो व्यक्तिगत पेपर छोटे छोटे हो रहे हैं, ये भविष्य के रिजल्ट दिखाते हैं नहीं दिखाते? माया किसी को छोड़ती है? बाबा कहते हैं मधुबन में भी माया आती है। अगर माया किसी को छोड़ती नहीं है, सबके लिए माया अपना कभी ना किसी रूप में पेपर लेती है, और उस पेपर में जो आत्माएं फेलियर होती जा रही हैं, तो ये रिजल्ट की कैसी रिजल्ट है? भविष्य की। इसलिए ये रिजल्ट नहीं है कि हमारे पास माया आए ही ना, लेकिन तुमने माया से थपाड़ा खाया या माया को घुसा मारा, तो अंत में भी जो रिजल्ट सामने आने वाली है वो अभी के रिजल्ट से देख सकते हैं। कारण कुछ भी होगा, लेकिन अगर आज भी हम सहयोगी नहीं हैं, बीच बीच में कट हो रहा है, तो अंत में भी कट ही हो जाना है। कोई ज्ञान काम करने वाला नहीं है। इसलिए सदा काल का सहयोगी योगी सो, ये अव्यक्तवाणी में बोला है। अपना योग देखना हो तो कहां से देखो? कहां से देखो? अभी तो हम चार्ट से अपना योग देखते हैं। मेरा चार्ट 8 घंटे है, 9 घंटे है, 10 घंटे है, 12 घंटे है, 14, 16। लेकिन अव्यक्तवाणी क्या कहती है? योगी सो सहयोगी। सहयोगी नहीं है तो अभी आप 10, 12, 8 घंटे इसका बंद ही है, अभी भी बंद ही है। ये अव्यक्तवाणी कहती है।
योगी होगा तो सहयोगी जरूर होगा, किसी भी रूप से हो, शुभ संकल्पों के रूप से हो। मनसा सेवा बहुत बड़ी सेवा है, ये भी सहयोगी है। भगवान ने तन दिया है, यज्ञ के लिए कर्म करते हैं, ये भी सहयोग है। चटपुंजिया टूटा फूटा जो धन है, धन से सहयोग है, तो ये भी सहयोग है। मित्र संबंधी हैं हमारे, उनको यज्ञ में समर्पित करते हैं, ये भी सहयोग है। तो योगी सो सहयोगी। इसलिए अपने सहयोग से हम अपने योग को देखें, 8 बस 10 12 14 घंटे नहीं। ये तो प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है कि ये प्रैक्टिस ही आधार बनने वाली है, लेकिन केवल इसी को आधार माना और किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं है। मनसा से भी वायुमंडल खराब कर रहे हैं, वाचा से भी और कर्मणा से भी, और फिर भी चार्ट जमा कर रहे हैं। तो ये चार्ट कैसा है? सबसे ज्यादा हठ योग करने वाले कौन थे शास्त्रों में? सन्यासी, असुर। असुर ध्यान नहीं करते भगवान का, बहुत हट करते हैं। तो अंदर अगर कपट है, अंदर सच्चाई सफाई नहीं है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? पावर तो हट से जमा की, लेकिन मन बुद्धि में सच्चाई सफाई नहीं है, तो ये पावर उल्टा ही काम करेगी। कैसा उल्टा काम करेगी? कैसा उल्टा काम हो जाएगा? ड्रामा अनुसार सोच भी नहीं सकते हम तो है। सतगुरु निंदक वाचा से भी होगा, अभी तो मनसा में ही होता है। वाचा में खुलेआम सतगुरु की निंदा। कर्मों से भी ऐसे कर्म जो सतगुरु के सहयोगी हैं, उनके ऊपर अटैक तक भी कर दें। प्रैक्टिकल कर्म होंगे। माला में कोई ठोर होगा? इसलिए ज्ञान की परिभाषा को अच्छे से गहराई से, केवल ये भक्ति मार्ग की तरह नहीं। बहुत अच्छी बात है। आप ये बाबा की जो श्रीमत है, अमृत वेला उठना सबसे पहली श्रीमत, मुरली रेगुलर श्रीमत, दिन भर हर कर्म करते हुए बाबा को याद करने की मेहनत, बाबा की श्रीमत। ये है अपनी सेफ्टी। लेकिन अगर अपने आसुरी संस्कार फिर बीच बीच में आते हैं और उनको रोकने के लिए जो इतनी पावर जमा की है, इससे अगर रोकने का प्रयास नहीं है और आसुरी संस्कार धोखा दे जाते हैं, तो क्या होगा? अंत में क्या रिजल्ट निकलेगी? वही रिजल्ट हो जाएगी। इसलिए जो पावर जमा कर रहे हैं, श्रीमत का पालन कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें जो कमाई जमा हो रही है, तो ये कमाई का सदुपयोग। इसलिए ध्यान रखें, बहुत गूढ़ गति है। ड्रामा भी बहुत गूढ़ है। ड्रामा कैसा है? ऐसे ही सीधा सीधा घूमने वाला है? इतना सीधा साधा दिखता है ड्रामा। गोल गोल इतना सीधा नहीं है ये ड्रामा। तो बाप का पार्ट है। बाप सदा ही कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी नहीं है, ध्यान रखना। शिव बाबा सदा ही कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी नहीं है। हाँ, उन आत्माओं के लिए ड्रामा कल्याणकारी जो सत्कर्म करने वाले हैं, नहीं तो ड्रामा बहुत भयंकर अकल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अंतिम सीन जो है ड्रामा की, वो काल नहीं है, महाकाल है।
होलसेल को मौत के घाट उतारने वाला है ये ड्रामा। मौत ही मौत है इसमें, मौत ही मौत। जीवन तो बहुत कम, थोड़े से देवताएं हैं जिनके पास जीवन है। मौत बहुत बड़ी है इस ड्रामा में नूंद, इसलिए है फिर भी कल्याणकारी। अजीब है ये ड्रामा। ड्रामा इतना भयंकर, इतनी डेंजरस सीन, फिर भी कल्याणकारी, लेकिन है ड्रामा। और अभी ड्रामा की ही सीन जो बाकी है, कल्याणकारी भी है और अकल्याणकारी। इसीलिए कहा मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। ड्रामा के लिए भी कोई शत्रु या मित्र है? या हमारे कर्मों से ही ड्रामा बनता है? क्या कहेंगे? ड्रामा के लिए कोई शत्रु या मित्र है? ड्रामा किसी से शत्रुता रखता हो, किसी से मित्रता रखता हो, ऐसा है? या हमारे ही कर्मों से ड्रामा बनता है? क्या मुरली क्या बोलती है? हमारे ही कर्मों से ड्रामा बनता है। इसलिए जो भी आने वाली सीन है वो हमारे ही कर्मों की है, लेकिन ड्रामा पूरा विश्व जानता है कि ड्रामा बहुत भयंकर है। अभी जो स्वरूप है ड्रामा का वो साधारण नहीं है। इसलिए शिव बाबा ने जो हमको युक्ति दी हैं, जिन युक्तियों को पालन करके, श्रीमत को पालन करके आगे बढ़ रहे हैं, और फिर जो अटेंशन हमको रखने हैं, भले वो छोटी छोटी बातों का ही क्यों ना हो, वो अटेंशन अगर नहीं रख रहे हैं, नुकसान बहुत बड़ा है। इसलिए कई बार तो ये इशारे भी देते हैं कि ज़्यादा नुकसान तब हो जाता है कि जब हम अंदर से पुरुषार्थहीन हैं, फिर भी सभा में बैठते हैं, यहाँ कभी भी मना नहीं करेंगे। अच्छे से सुनो, कान खोल के। हम अंदर से पुरुषार्थहीन हैं, हम यहाँ आके बैठेंगे, कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते और नीचे जाएंगे। अजीब गति है यहाँ की। फिर आएंगे और नीचे जाएंगे, और अंदर से महसूस करेंगे कि दिन पर जितने 2-4 हफ्ते में तो और नीचे चला गया, समझो अब तो मेरे को नहीं जाना चाहिए, तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा अपने समय पे। कुटिया जाने से तो और श्रापित ही होऊंगा मैं। कोई मना नहीं करेगा, ध्यान रखना। अगर रिजल्ट ये निकली है, कुटिया पे गए, चार्ट भी जमा किया, अंदर कुछ जरूर ऐसा कचरा है भयंकर जो बाप को पसंद नहीं है, और अपन तो जानते हैं, खुद को तो जानता है। फिर भी जहाँ बगला है, हंसों के बीच में जाके बैठता है। बगला का भी कलर कैसा होता है? कैसा होता है? सफेद। हंस भी सफेद होता है, और छुप के बैठा है बगला। लेकिन हंसों की परिभाषा अलग, बगलों की परिभाषा अलग। हंस क्या करते हैं? ज्ञान के मोती चुगते, और बगला गंदगी। ऐसे एक टांग पे तो खड़ा हो जाता है दिखावे के लिए, तब मछली आई और गप गया। इतना देह अभिमान। इसलिए बगले और हंस एक साथ रह ना सकें। आज भी था ये पॉइंट, आज था नहीं था? हंस और बगले एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अपनी चेकिंग करो। अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं, अंदर कचरा है, कुटिया पे आने के बाद और नीचे दुर्गति को पा रहे हैं, तो किनारा कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ये दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ, हमने अपनी जो गलतियां हैं, कोई कमियां हैं, उनका रियलाइजेशन कर लिया, बाबा को बैठ के रिक्वेस्ट की है। बहुत बढ़िया एक कचहरी, हमको बहुत बढ़िया समाधान मिल गया। हमने कचहरी में डाल दिया एक
फिर से नया जीवन लिया, तो धीरे 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 यही संगठन तुमको ऊपर उठा देगा। और तुम सोचो भक्ति मार्ग की तरह मैं यहाँ चलूँ, ये संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए यही नहीं है कि अगर श्रापित हो गए तो श्रापित ही रहना है। हाँ, इसलिए सच तो बीठो नच, सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा कहते कितना भी कचरा हो तुम्हारे अंदर, कितनी भी गंदगी हो, लेकिन बाप के सामने अगर सच्चा है तो बाप उस कचरे को, गंदगी को देखता है? कभी नहीं देखता। इसलिए कचहरी जो विधि हमको मिली हैं तो ये हमारे उत्थान के लिए है, अपने को श्राप से मुक्त करने के लिए है। इसलिए समय कम है, माया के सभी रूपों को परखते हुए और बाबा के द्वारा दी हुई विधियों के आधार से अपना उत्थान करते हुए चलें। केवल चार्ट ही नहीं, चार्ट के साथ साथ कैसे कैसे हमको दिव्य गुणों को धारण करना है, कैसे कैसे स्वयं के प्रति अटेंशन रखना है, संगठन में कैसे संगठित होकर चलना है, कैसे शुभ भावना के एक दो को सहयोग देना है, कैसे दिव्य गुणों को धारण करना है। जो जो अटेंशन बाबा मुरलियों में दिलाता है, मुरली में कोशिश तो किया करो कम से कम। अगर बहुत आलस आता है तो कभी थोड़ी बहुत मुरली सुने, जाग के सुने, घूम फिर के सुने, पानी पी के सुने, तो हो सकता है हमारे काम का पॉइंट उतनी देर में ही आ जाए। मुरली में ज़्यादातर तो बहुत नींद आती है, लेकिन अगर तुमने मेहनत की, नहीं मेरे को सुननी है और ज़्यादातर नींद आ रही है, तो फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट जो तुम्हारे लिए होगा वो तभी चलेगा जब तुम हिम्मत कर रहे होगे, पानी वानी पी रहे हो, तो वो पॉइंट तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा, तुम्हारा कल्याण कर जाएगा। इसलिए मुरली को ही केवल एक भक्ति मार्ग की तरह नियम बनाए हुए और सोते सोते ही रोज सुन लेते हैं मुरली, तो पूरी मुरली कब खत्म हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। ये भी अपना नुकसान है। तुम अपना प्रयास कर रहे हो फिर भी नींद लग रही है, उसकी चिंता मत करो। तुम बीच बीच में उठ जाते हो, थोड़ा घूम लेते हो, थोड़ा पानी वानी पी लेते हो, तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, फिर जो हिसाब किताब सामने आ रहा है उसकी चिंता नहीं। तो जरूर जो तुम्हारे संबंधित पॉइंट है, जो खास बाबा तुम्हारे लिए तुमको सुनाना चाहता है, जिस पॉइंट से तुम्हारा उत्थान होना है वो तुम सुन लोगे और तुमको बहुत अच्छा लगेगा। आज तो बाबा ने मेरे लिए ऐसा बोला, आज तो ये पॉइंट खास मेरे लिए था, तो तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। इसलिए केवल हाथ ही हाथ नहीं, साथ भी, हाथ और साथ दोनों चाहिए इस अंधकार से दूर होने के लिए। कहते हैं जब मेला होता है, ये मेले में घूमने जाते हैं, अगर वो हाथ और साथ पकड़ा हुआ है तो निश्चिंत, नहीं तो भीड़ में क्या होगा, इतनी भीड़ में जब खो जाएंगे तो ढूंढ पाएंगे कहाँ निकल गए। भीड़ के साथ, जिधर भीड़ जा रही है उधर भीड़ के साथ निकल जाएंगे, फिर वही बात आ जाएगी ड्रामा के ऊपर। ड्रामा ही ऐसा तो हम क्या करें। सब तो 8 में आएंगे नहीं, सब तो 108 में आएंगे नहीं, और फिर ड्रामा को उल्टे रूप में धारण करके दुर्गति की चाल शुरू। इसलिए हम यहाँ आए हैं भगवान से वरदान लेने, श्रापित होने नहीं आए। भगवान तो आपका सदा ही आदिकाल देखता है। आदिकाल, आदिकाल कैसा है सबका, कभी विचार किए? बहुत ही सतो प्रधान आदिकाल। जब हम भगवान के बनते हैं, जब भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, रिश्तेदारों के, मित्र संबंधियों की किसी की परवाह नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ज्ञान में चलना ही है, कितना भी विरोध हो तो चलना ही है, इतना नशा। ये है तुम्हारा आदिकाल। इसको बाप कभी नहीं भूलता, तुम तो भूल जाते हो, बाप नहीं भूलता। इसलिए बाप तो यही देखता है आदि स्वंत। अगर बीच बीच में कोई ऐसे माया के रूप हों, तुमको लड़खड़ाएं, तो थोड़ी सी मेहनत करके, जैसा बाबा इशारे देते हैं, उन इशारों को कैच करके जितनी जल्दी पटड़ी पे आ जाते हो, तो तुम्हारा आधिकाल जो बाबा देख रहा है
आदि स्वंत हो गया, फिर वही सात्विकता शुरू। इसलिए ये नहीं है कि श्रापित हो गए तो श्रापित। मुरली में तो ये बोला है खास, सदगुरु का जब संगठन होगा वहां कोई श्रापित होने वाली आत्मा होगी? एक भी आत्मा अनिश्चय बुद्धि होगी? सतगुरु का जब पार्ट होगा उस संगठन में एक भी आत्मा अनिश्चय बुद्धि नहीं होगी। इसके पहले अगर उस सभा में नहीं पहुंच पाए, उससे पहले कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए तो ये भी ड्रामा। बाकी ये पक्का है, जो अभी संगठन तैयार होगा सतगुरु का, उसमें कोई भी श्रापित आत्मा नहीं होगी, सब श्राप मुक्त होंगी। कोई भी अनिश्चय बुद्धि बनने वाली आत्मा नहीं होगी, सब निश्चय बुद्धि विजयंती। तो संगठन ही ऐसा बताया। आसुरी संप्रदाय तो क्या, संकल्प भी उस संगठन में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना सुंदर संगठन, तो पांडवों का किला। इसलिए अपनी चेकिंग करो। अगर कोई मायावी रूप हैं हमको डगमग करते हैं तो बाबा की श्रीमत परमान, कैसे किस विधि से अपना उत्थान करना है, जल्दी जल्दी उत्थान करके वापस उसी स्पीड में पटड़ी पे। अगर लग रहा है कि चार्ट अब नहीं हो सकता तो किनारा कर लेना बेहतर है, नहीं तो ज्यादा ही ज्यादा कट चढ़ती जाएगी। समझदारी है, किनारा करके बेसिक में या एडवांस में या अलग से एडवांस में जहाँ संगठन हो वहाँ ज्वाइन कर लेना, ये भी समझदारी है। टोटल अज्ञानियों की दुनिया में जाना है तो महामूर्खता। लेकिन यहाँ तो नहीं चल सकेंगे, ये पक्का। यहाँ आएंगे तो और ही दिन प्रतिदिन कट चढ़ेगी। यहाँ तो बस यही है, करो या मरो। भक्ति मार्ग की तरह नहीं, करो या मरो। अगर हिम्मत है, सच्चाई सफाई पे चलने की हिम्मत है, तो तुम्हारा उत्थान, भगवान की मदद, कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। इतनी मदद भगवान की। इसलिए कल्याणकारी है, सदा यह कल्याणकारी नहीं है, समय कल्याणकारी है। लेकिन हम अपनी चेकिंग करें और अपना चेंज करें। ओम शांति।